वनवासी कल्याण आश्रम के आप छात्रावास के विद्यार्थी रहे हैं, तो वहां से लेकर एक सक्रिय कार्यकर्ता तक का आपका अनुभव कैसा था, वो हमें सुनने का है। जब हम छात्रावास में पढ़ते थे तो विद्यार्थी जीवन में हमने बहुत से महापुरुषों को जीवनी पढ़ा। स्वामी विवेकानंद का, विनोबा भावे का और कई का, प्रेमचंद का, ऐसे बहुत लोगों का जीवनी मैंने पढ़ा। और पढ़ाई के क्रम छात्रावास में ही थे तो बताते हैं हमारे घर का परिवेश भी उसी तरह से कुछ आया। हमारे छोटे दादा, उन्होंने जंगल से मधु लाया। मधु लाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, इस मधु का उपयोग तभी है जब इसका दवा के रूप में बनाया जाए, उस रूप में हो। अगर मधु को ऐसे फेंक दिया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं है। उसी तरह से पढ़ाई जो कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई का सदुपयोग होनी चाहिए। ऐसे ही बाकी जगह कमाना खाना, उससे तो लाभ नहीं होगा। इसलिए मन में एक आया, लोगों को देखते थे कि ये जो समाज है, इस समाज के बीच में जाके काम करना चाहिए। बाकी कमाना खाना तो है ही। इस पृष्ठभूमि के आधार पर एक सेवा की भावना उत्पन्न हुई है। सर, कल्याण आश्रम के पूर्व अध्यक्ष श्री जगदेव राव उरांव जी के बारे में आपका अनुभव साझा करें। जगदेव राम उरांव जी का एक चिंतन था और बोलते भी थे कि जनजाति समाज का अगर नेतृत्व को आगे बढ़ाना है तो जनजाति समाज के जो नवयुवक नवयुवती हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो जब स्वयं आगे बढ़ेगा तो अपने जाति बिरादरी का वो नेतृत्व करेगा और उनकी बात को भी उस समाज के लोग मानेंगे। इसलिए नवयुवकों को आगे करना, ये अपने जगदेव जी का बहुत बड़ा चिंतन था। दूसरा चिंतन था कि जनजाति समाज का जितना भी धरोहर स्थान है उसको जागृत करो और वहाँ पर हर एक साल कुछ न कुछ कार्य कीजिए, योजना कीजिए। जैसे रोहतासगढ़ उरांव समाज का एक प्रसिद्ध स्थान है जहाँ उरांव का राज था। उन्होंने वहाँ पर रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया। उसी तरह से संथालों का भी है, उसी तरह से भीलों का भी है। ऐसे अनेक स्थानों पर उन्होंने वहाँ पर एक यात्रा प्रारंभ किया। एक उनके जीवन का एक बहुत अच्छा पहलू है।